हे फ्रेंड्स, तो फर्स्ट रिएक्शन रिव्यू में बात करते हैं एमसीयू के यूनिवर्स की आने वाली सीरीज मिस मार्वल के बारे में, जिसके हर हफ्ते एक एक एपिसोड्स को ही रिलीज किया जाएगा। वो भी तारीख 8 जून से शुरू होगी, लेकिन अभी ही क्रिटिक्स की तरफ से इसके जो फर्स्ट रिएक्शन रिव्यू निकल कर आए हैं वो इसके पूरे 2 एपिसोड्स के हैं। अगर काफी ऑनेस्टली कहूँ तो फिर उनकी तरफ से ये रिएक्शन ठीक ठाक सा ही निकल कर आया है, जिसमें ये सीरीज मार्वल के यूनिवर्स में आउट ऑफ द बॉक्स लगे, या फिर इसे और भी काफी ज्यादा सिंपल कर मैं आपके लिए इसे एक्सप्लेन करूँ तो क्रिटिक्स और उन सारे के सारे यूट्यूबर्स का यही कहना है कि ये सीरीज मार्वल्स के उन डाई फैंस के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है जो लोग एमसीयू के यूनिवर्स में कई सारे रेफरेंस और आने वाले फ्यूचर्स की उम्मीद देखते हैं, क्योंकि 2 एपिसोड्स को देखकर उन्हें यही लग रहा है कि ये बस एक अभी के लिए तो टीनेज ड्रामा ही है, जो इसके टाइटल के अकॉर्डिंग मिस मार्वल यानी कि कमला खान के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। कि अगर सुपर हीरोज की सिचुएशन टीनेजर्स के बीच रहेगी, जो खास करके बड़े सुपर हीरोज यानी कि एवेंजर्स की टीम के फैंस रहेंगे, तो उनका रिएक्शन किस तरीके का होना चाहिए ये सीरीज वही प्रेजेंट करती है। यानी इस सीरीज में हमें सुपर हीरोज के कई सारे एमसीयू के यूनिवर्स के रेफरेंस देखने मिलने वाले हैं, क्योंकि उन्हीं के बलबूते पर इस सीरीज को चलाना है। इसके अलावा कमला खान के कैरेक्टर का रोल प्ले कर रही एक्ट्रेस ईमान विलानी की बहुत ही ज्यादा तारीफ की जा रही है, मानो जैसे ये रोल उन्हीं को देखकर लिखा गया है। यानी परफॉर्मेंस के मामले में अभी के लिए तो वो इस फर्स्ट रिएक्शन रिव्यू के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं कर रही है। बाकी हाँ, मुझे ये भी बात पता है कि कई सारे लोग यानी कि मार्वल्स के वो सारे के सारे डाई हार्ड फैंस इस सीरीज के लिए उतने भी ज्यादा एक्साइटेड नहीं है जितना वो एमसीयू के बाकी शोज को लेकर होते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर डिज्नी प्लस हॉटस्टार वालों ने इस सीरीज को हिंदी में डब कर फैंस को यही राहत दी है कि एमसीयू के बाकी दूसरे शोज भी उनसे बिल्कुल भी मिस नहीं होने वाले। बाकी इसका रिस्पॉन्स हिंदी में भी कैसा रहेगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, जिसमें अभी भी मेरी उम्मीद एमसीयू के बाकी शोज के हाइप के मामले में उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा कम नहीं कि हमें इस सीरीज को इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल ये शो एमसीयू के यूनिवर्स का ही बनता है। और इसके पीछे का रीजन सिंपल इसलिए है क्योंकि ये एमसीयू की सीरीज है, जिसे 2 एपिसोड्स को देखकर फिलहाल तो जज नहीं किया जा सकता कि ये शो दी मार्वल्स फिल्म के नाम से, जिसमें हम कमला खान के कैरेक्टर को भी देखने वाले हैं। लेकिन अब इंटरेस्टिंग चीज तो यही है कि असल में इस सीरीज को फिल्म से कैसे कनेक्ट किया जाएगा। बाकी ये सीरीज एमसीयू के यूनिवर्स में कुछ नया करने में कामयाब होती भी है या नहीं, उसकी गारंटी तो बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि कुछ क्रिटिक्स ने इस शो को सीधे हॉकाई की सीरीज से कंपेयर किया है, जो कि मेरी नजर में पूरी तरीके से एक टाइम वेस्ट सीरीज थी। और अगर 2 एपिसोड्स के अकॉर्डिंग ये सीरीज भी उसी राह पर चल रही है, तो यहाँ पर एमसीयू वालों ने रीशूट्स के नाम पर भी शो में कुछ भी ज्यादा बदलाव नहीं किए हैं, खास करके कमला खान की पावर्स को लेकर, जिसकी पीछे की ओरिजिन तो अभी ही राइटर्स की तरफ से क्लियर कर दी गई है कि इन ह्यूमन से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि पावर्स को चेंज किया गया है। और इसी की एक्सप्लेनेशन हमें इस सीरीज में देखने मिलेगी, जिनके पीछे की थियरी फिलहाल तो यही कहती है कि ये स्टेप मिस्टर फैंटास्टिक जैसे कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए किया गया है, क्योंकि पावर्स बिल्कुल ही सेम है अगर आप कॉमिक बुक उठाकर देख लो तो। इसलिए पावर चेंजेस से मुझे कोई भी इशू नहीं है, बस इशू है तो शो की प्लॉट से, जिसमें अगर जरा भी गड़बड़ी हुई तो नो डाउट जैसे ये शो कंपैरिजन के मामले में हॉकाई से कनेक्ट हो रहा है अभी के फर्स्ट रिएक्शन रिव्यू के हिसाब से, तो फिर आप एमसीयू वालों की तरफ से एक और डिसअपॉइंटमेंट के लिए तैयार रहिएगा, जिसे फिलहाल तो मून नाइट की सीरीज से दूर कर दिया गया था, लेकिन मिस मार्वल उस दूरी को फिर से भरने के लिए नजदीक आ रही है, जिसे लेकर अब आपकी राय मुझे कमेंट में चाहिए, क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूं अजीज, मिलूंगा आपसे जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।